हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वाति और मैं लेकर आई हूं आप सबको अपने चैनल स्वाति लाइफ स्टोरी में। देखिए, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। आज जो मैं गलती आपसे शेयर कर रही हूँ वो गलतियां मैं भी किया करती थी, जिसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से इतने लंबे टाइम तक सरवाइव करना पड़ा है। ये बहुत छोटी छोटी सी गलतियां, और अगर हम ये गलतियां ना करें तो इसका असर भी बहुत बड़ा है। अगर आप अपना कॉन्स्टिपेशन सही कर रहे हैं, आप इस प्रोसेस में चल रहे हैं, तो इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मैं कॉन्स्टिपेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। आई एम डैम श्योर आपको बहुत ज़्यादा वर्क कर रही होंगी, बहुत इफेक्टिव होंगी। ये मैं सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने इस बीमारी को अपने शरीर से कैसे निकाला, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं और इसका मैंने किस किस तरीके से सॉल्यूशन ढूंढा है। और जेन्युइनली मैं चाहती हूँ कि आप भी इस बीमारी से दूर हो जाइए। बिल्कुल, आप हज़ारों वीडियोस देखते होंगे और हज़ार तरह के चूर्ण, पानी, पता नहीं क्या क्या देखते होंगे, लेकिन जेन्युइन जो एक्सपीरियंस होता है, जो जेन्युइन तरीका है, वो सच में बहुत ईजी है। हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन इतनी की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपनी गलतियों को जो हम कर रहे हैं खाना खाते हुए उनको सुधार लें तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो मैं आपसे वही आज शेयर कर रही हूँ कि हमारे कुछ गलतियों की वजह से हम अपनी कॉन्स्टिपेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। देखो, सबसे पहली चीज़, हम लोगों की इतनी ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप, इसकी इतनी ज़्यादा हेडेक हो गई है ना कि हम लोग ना इसके बिना पॉटी भी करने नहीं चाहते। एंड दैट्स ट्रू, ये सच है। हमें लगता है हम इसके बिना पॉटी तक भी नहीं करने जाए। और जब हम कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन में होते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम पता नहीं कितनी देर तक बैठे रहेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, तो क्या वहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट करना। चलो मोबाइल लेके चले जाते हैं, कुछ वीडियोस देख लेंगे, या लैपटॉप लेके चले जाते हैं, कुछ ऑफिस का काम कर लेंगे। होता है ना ऐसे, क्योंकि मेरे साथ भी होता था। मुझे पता था मुझे हाफ एन आवर तो लगना ही है, तो चलो मैं मोबाइल लेके चली जाती हूँ और अपने वीडियोज़ देख लेती हूँ। उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा जो माइंड है, जो हम काम करने बैठे हैं उस पर तो ध्यान नहीं होता हमारा, वहाँ तो फोकस ही नहीं होता हमारा, जबकि वहाँ पर फोकस होना चाहिए। और हम अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। 15 मिनट का काम जो हमारा है वो आधे घंटे तक चलता रहता है, लेकिन जो काम करने बैठे हैं वो एक्चुअल में होता ही नहीं है। हम करने बैठे हैं अपनी पेट को क्लीन, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ है, वीडियोज़ पे, मोबाइल में, कि होता रहेगा। ये गलती मत कीजिए। जब भी आप फ्रेश होने जाएं तो आप मोबाइल, लैपटॉप, न्यूज़पेपर, बुक्स कुछ भी नहीं लेके जाएं। जो काम करने बैठे हैं पूरा ध्यान उसी के ऊपर ही करें। आप देखोगे उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखो कहाँ कैसे कैसे मेरा पेट हल्का हो रहा है, और मुझे कितनी देर बैठना है, मुझे कितना टाइम लगेगा, उस सब चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, फोकस वहीं पर ही करो जो काम आप करने बैठे हो। इसका बहुत फ़र्क पड़ेगा आपको। शायद मेरी बात थोड़ी फ़नी लग रही हो, बट ये सच है। आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, बस उसका जूस बनाना है। आप चाहे जंक भी खा रहे हो, लेकिन उसका अगर आपने जूस नहीं बनाया तो वो आपके पेट में परेशान करेगा। आप चाहे ऑयली चीज़ें खा रहे हो, लेकिन उसका जूस बनाना, इतना ज़्यादा चबा के खाना है। अगर आप खाने को एक बार खाने के बाद बार बार कुछ कुछ खा रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती होती है। पता है, हम लोग ना पहले खाने को तो डाइजेस्ट नहीं करने देते, दूसरा खाने बैठ जाते हैं। पहले जो भी कुछ खाया आपने, सपोज ब्रेकफास्ट खाया, तो उसमें कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप रखो कि फ्रूट्स लेने हैं। उसके बाद आप कम से कम 2 घंटे का गैप रखो कि लंच लेना है। बैक टू बैक कुछ कुछ मत खाते रहो। पेट को स्पेस दो, उसे जो पहले खाया है उसे डाइजेस्ट होने दो, अदरवाइज परेशानी आपको ही होनी है। ठूस ठूस के मत खाओ कि बस ये भी बच गया, ये भी खा लेते हैं, ये बच गया, ये भी खा लेते हैं, अरे ये वेस्ट जाएगा, चलो ये भी खा लेते हैं, इसका टेस्ट अच्छा है, चलो ये भी ले लेते हैं। ठूस ठूस के खाने को मत खाओ, कुछ नहीं हासिल होगा। सिंपल, अगर आप सब्जी, दाल, रोटी, एक रोटी भी खाते हो ना, अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ, अच्छी खासी सब्जी और दाल के साथ सलाद लो, आप छाछ ले सकते हो, तो आपका पेट बहुत आराम से भर सकता है। हमारी ना आदत ख़राब होती है कि हमें तो 2 रोटी की आदत है या 3 रोटी की आदत है, इससे कम में तो हमारा पेट भरेगा ही नहीं। खाना जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, कहा है किसी ने। एक बड़ी अच्छी हैबिट और डालो आप अपने अंदर, कि जैसे आप कुछ खाते हो ना, जल्दी सबको है यार, सबको जल्दी है, पर हम ये सब हमारे माइंड की साइकिल है। अगर एक बार हमने सोच लिया ना कि हमें 1 मिनट रुकना है, तो आप पक्का रुकोगे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, आप जब भी कुछ खाएं तो 1 से 2 मिनट, बस चलो 1 ही मिनट
बैठे रहो, ये नहीं कि बस फिनिश हुआ और एकदम लेकर चल दिया आपने, एकदम खड़े हो गए। आप देखोगे जो आपने खाया है, अगर आप 1 मिनट रुकते हो तो आपका जो खाना है वो इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाता है। आपको एक बब आएगी, मतलब ये बहुत ज़्यादा काम की टिप है। आपको एक बब आएगी, आपका खाना इमीडिएट डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एकदम उठ गए या एकदम आपने पानी पी लिया तो वो सब आपके स्टमक में गड़बड़ कर देगा और आपने जो खाया उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। सपोज हमने कहीं गए, बाहर गए और हमने ज़्यादा खा लिया, हो जाता है समटाइम्स। देखो, वे आर ह्यूमन, हमारे साथ ये सब गलतियाँ हम करते हैं। आपने कुछ खा लिया, हैवी हो गया आपको, तो आप अपने खाने को डाइजेस्ट होने दो, हाफ एन आवर, 1 घंटा। उसके बाद आप उसमें थोड़ा थोड़ा पानी पीने लगो। पानी पीने से क्या होगा, जो आपने खाया है ना वो ज़रा जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो भी कुछ खाया उसके 1 घंटे के बाद वो जैसे जैसे आपका डाइजेस्ट होने लगेगा, आपको बेटर फील होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान देने की है। कॉन्स्टिपेशन सही करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये आपके हैबिट में आ जाएंगे तो आपको इनसे अच्छा कुछ नहीं लगेगा। अगर मेरी टिप ना अगर आपने फॉलो नहीं करी है ना, तो आप बिल्कुल कंप्लेन करने का राइट्स नहीं रखते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है। लाखों वीडियोस देख लोगे आप, हज़ारों वीडियोस देख लोगे, चूरन ट्राई कर लोगे, पानी ट्राई कर लोगे, आप मेडिसिन ट्राई कर लोगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल टिप्स अगर आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सब कुछ वेस्ट है। इसलिए सिर्फ प्रैक्टिकल टिप फॉलो करो, वर्क करेंगी, लॉन्ग लाइफ लॉन्ग वर्क करेंगी। डेली डेली नए नए चूर्ण और पानी से बच जाओगे, मेडिसिन से बच जाओगे और डे को एकदम फ्रेश मूड में एंजॉय करोगे। अगर मेरी वीडियो ना आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करना, और जिस भी आपके फ्रेंड, रिलेटिव्स, किसी को भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कॉन्स्टिपेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और कॉन्स्टिपेशन से जुड़ी मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की अपडेट्स पे चैनल पे देती रहती हूँ। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, मैं बस वही शेयर करती हूँ आपसे, प्रैक्टिकल बातें लेकर आती हूँ। मैं कुछ भी मतलब कि चूर्ण, पानी, ये सब चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। तो अगर आपको सही करना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके फीडबैक का। थैंक यू सो मच।